नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं कि आप सभी ठीक होंगे। आप सभी को फिर से एक बार आपके पसंदीदा यूट्यूब चैनल ऑब्जेक्टिव बाबा पर स्वागत है। याद होगा कि पिछले बार जो चैप्टर हम लोग पढ़े हुए थे वो चैप्टर पढ़े हुए थे बाबू अम्ल क्षारक और लवण। और आपको बता दें कि हम ये साइंस में आपको केमिस्ट्री पढ़ा रहे हैं। केमिस्ट्री मतलब होता है रासायनिक विज्ञान पढ़ा रहे हैं। और रासायनिक विज्ञान में आप लोगों को पहला आप लोगों को पढ़ाए हुए थे हम अम्ल क्षारक और लवण पढ़ाए हुए थे। क्या पढ़ाए हुए थे बाबू? अम्ल क्षारक और लवण पढ़ाए हुए थे। अम्ल क्षारक और लवण में आप लोगों को बहुत थोड़ा सा ज्यादा क्वेश्चन हो गया था। इसलिए ज्यादा क्वेश्चन हुआ था क्योंकि उसमें से सबसे ज्यादा क्वेश्चन आपको उसी में से पूछता है। और उससे कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है आपका धातु और अधातु। इसमें से भी बहुत सारे क्वेश्चन आपका पूछता है। तो अभी तक हमारे चैनल से इस नहीं जुड़े हुए हैं तो कृपया इस चैनल से आप जुड़ जाइए। आपको बता दें कि यहाँ प्रत्येक चैप्टर के ऑब्जेक्टिव के साथ साथ इसका पीडीएफ भी आपको मिल जाएगा। अगर आप इसका पीडीएफ लेना चाहते हैं तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट करिए। वहाँ से एक ग्रुप भेजा जाएगा, वहाँ एक ग्रुप से आप ज्वाइन हो जाइएगा। यहाँ जितना सारा मैटर डाला जाएगा, पीडीएफ डाला जाएगा, आप तक पहुँच जाएगा। और आज शाम को 6 बजे से बिल्कुल हमारे यूट्यूब चैनल पर बिल्कुल लाइव क्लास जो बोर्ड मॉडल चालू किया जाएगा, ऑब्जेक्टिव नहीं सब्जेक्टिव का। अभी तक तो हमारे साथ आप ऑब्जेक्टिव से जुड़े हुए थे, यानी ऑब्जेक्टिव क्लास से जुड़े हुए थे, लेकिन अब सब्जेक्टिव क्लास से भी आपको जुड़ने का मौका मिलेगा। और वो सब्जेक्टिव क्लास आपको शाम को 6 बजे से, प्रत्येक दिन शाम को 6 बजे से, उसमें चैप्टर बाय चैप्टर, बुक नहीं बल्कि बोर्ड मॉडल जो आपको 2025 में आने वाला है उसी को लेकर उसमें पढ़ाया जाएगा। तो आप बिना किसी वजह से बिल्कुल शाम को 6 बजे से हमारे साथ जुड़ जाइएगा। आइए, हम जो चैप्टर पढ़ रहे हैं वो चैप्टर है हमारा धातु और अधातु। क्या है बाबू? धातु और अधातु। और धातु और अधातु में हम विज्ञान का बहुत सारे ऑब्जेक्टिव लेकर आए हुए हैं, बहुत सारा ऑब्जेक्टिव। और ये जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, ये पढ़ने जा रहे हैं भाग 1, यानी पहला चैप्टर है। तो अभी तक हमारे चैनल से आप नहीं जुड़े हुए हैं तो जुड़ जाइए। बहुत ही बेहतर तरीके से आपको बताया जाएगा। जिस बच्चे को चाहिए इसका पीडीएफ वो हमारे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करे, वहां से आपको पीडीएफ दे दिया जाएगा। आइए देखते हैं कि पहला क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है, निम्न में कौन सा युग विस्थापन अभिक्रिया प्रदर्शित करता है? तो विस्थापन अभिक्रिया, प्रतिस्थापन अभिक्रिया, ये सारा का सारा आपको पहला चैप्टर में पढ़ा दिए हैं। तो बोला है कि कौन सा युग में विस्थापन अभिक्रिया को करता है? तो याद रखिएगा कि डी नंबर। कौन? AgNO3। AgNO3 जिसे हम लोग बोलेंगे सिल्वर नाइट्रेट। AgNO3 को क्या बोलेंगे बाबू? तो इसे बोलेंगे सिल्वर नाइट्रेट बोलेंगे। इसे हम लोग बोलेंगे सिल्वर नाइट्रेट बोलेंगे, सिल्वर नाइट्रेट बोलेंगे, इसे सिल्वर नाइट्रेट बोलेंगे। विलयन एवं कॉपर धातु, सिल्वर नाइट्रेट और कॉपर धातु जो होता है वो आपका युगल विस्थापन अभिक्रिया होगा। युगल विस्थापन या युगल विस्थापन कह सकते हैं। लोहे के फ्राइंग पैन को जंग से बचाने के लिए निम्न में से कौन सी विधि उपयुक्त होगी? यानी लोहे के जो फ्राई पिन होता है, फ्राई पिन तो आप लोग जानते होंगे, आपके घर में भी होगा फ्राई पिन हो, या कोई तसला कढ़ाई, ये सब सारा चीज होता है। तो इसको जंग से बचाने के लिए हम क्या चीज का इस्तेमाल करते हैं? पहला ऑप्शन है ग्रीज लगाकर, पेंट लगाकर, जिंक का परत चढ़ाकर, ऊपर के सभी। तो ये ध्यान रखिएगा कि ग्रीज लगाकर भी इसको बचाया जा सकता है, पेंट लगाकर भी बचाया जा सकता है, जिंक की परत चढ़ाकर भी बचाया जा सकता है,
यानी हमारा सभी का सभी आंसर एक ही बात कह दीजिएगा कि सर कौन सी में हो जाएगा, डी हो जाएगा। क्या चीज हो जाएगा? तो आपका आंसर कितना हो जाएगा? डी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में दिया हुआ है कोई धातु ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करता है। कोई धातु जो है ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर उच्च गलनांक वाला यौगिक निर्मित करता है। यह यौगिक जल में विलय होकर यह तत्व क्या हो सकता है? यह यौगिक जो है जल में क्या हो जाती है? विलय हो जाती है। तत्व क्या हो सकता है? क्वेश्चन पूछा है कि कौन सा तत्व होगा? यह कैल्शियम होगा कि कार्बन होगा कि सिलिकॉन होगा कि लोहा होगा? तो सही आंसर हमारा क्या होगा? कैल्शियम। कैल्शियम एक ऐसा धातु है जो उच्च गलनांक वाले यौगिक से निर्मित करता है, उच्च गलनांक वाले यौगिक से, और ये यौगिक में जल में क्या हो जाता है? विलय हो जाता है। तो याद रखिएगा हमारा सही आंसर क्या होगा बाबू? हमारा सही आंसर अगर हम बात करें तो सही आंसर हमारा ए होगा। अगला क्वेश्चन, खाद्य पदार्थ के डिब्बे पर, जो खाद्य पदार्थ होता है डिब्बे पर जिंक के बजाय टिन का लेप होता है क्योंकि? खाद्य पदार्थ जो भी होता है, खाने वाली वस्तु, जैसे आप लोग देखिएगा तेल ओल जितना सारा आता है वो सबको टिन के डिब्बे में, आजकल प्लास्टिक में आ रहा है लेकिन पहले टिन के डिब्बे में आता है। ऐसे बहुत ऐसी वस्तुएं होती है जिसको टिन के डिब्बे में पैक कर कर पैकिंग होता है, टिन के डिब्बे में पैकिंग होती है। तो बोला है कि जिंक के बजाय टिन का लेप होता है क्योंकि? तो उसमें याद रखिएगा टिन की अपेक्षा जिंक महंगा है, टिन की अपेक्षा जिंक महंगा है, टिन की अपेक्षा जिंक का गलनांक अधिक है, टिन की अपेक्षा जिंक अधिक अभिक्रियाशील है। सही आंसर क्या होगा? सी होगा। जिंक की अपेक्षा जिंक अधिक अभिक्रियाशील है, सॉरी टिन की अपेक्षा जिंक अधिक अभिक्रियाशील है। अगले क्वेश्चन पर देखते हैं, लोहे को जिंक के से लेपित करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? याद रखिएगा गैल्वेनीकरण कहते हैं, संक्षारण नहीं कहते हैं, पानी चढ़ाना भी नहीं कहते हैं, विद्युत अपघटन नहीं कहते हैं, क्या कहते हैं? गैल्वेनीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं बालू? गैल्वेनीकरण कहते हैं। अगला क्वेश्चन, सीनाबार किसका अयस्क है? सीनाबार जो होता है किसका अयस्क है? तांबे का, पारा का, सल्फर का, सिलिकॉन का? तो याद रखना है कि सीनाबार जो है किसका अयस्क है? याद रखिएगा किसका अयस्क है जी? पारा का अयस्क है। किसका अयस्क है? पारा का अयस्क है। सीनाबार किसका अयस्क बोलिएगा? तो पारा का अयस्क बोलिएगा। अगले क्वेश्चन में देखते हैं, लोहा निकेल और क्रोमियम के मिश्र धातु को क्या कहते हैं? लोहा के यानी किसके किसके बोला है? लोहा के, निकेल के और क्रोमियम के मिश्र धातु को क्या बोलते हैं? तो याद रखिएगा स्टेनलेस स्टील बोलते हैं। स्टेन, टांका नहीं, जर्मन सिल्वर नहीं, ड्यूरेलियम नहीं, स्टेनलेस स्टील बोलते हैं, स्टेनलेस स्टील बोलते हैं। क्या क्या है? लोहा, निकेल और क्रोमियम है। इस सभी को अगर मिलाएंगे तो मिश्र धातु जो बनेगा उसको बोलते हैं स्टेनलेस स्टील बोलते हैं। अगला क्वेश्चन, तांबा और जिंक के मिश्र धातु को क्या कहते हैं? क्वेश्चन है कि तांबा और जिंक, यानी तांबा और जिंक को मिलाएंगे तो बाबू पीतल बनेगा कि कांसा बनेगा कि टाका बनेगा कि स्टील बनेगा? याद रखिएगा कि तांबा और जिंक को मिलाते हैं तो पीतल बनता है, तांबे और जिंक को मिलाते हैं तो क्या बनता है? पीतल बनता है। क्या बनता है बाबू? पीतल। याद रखिएगा पीतल, क्वेश्चन ये भी पूछता है कि पीतल किसका मिश्र धातु है? पीतल किसका मिश्र धातु है? तो कहिएगा कि सर तांबे और जिंक का। पीतल किसका मिश्र धातु है? तो तांबे और जिंक का। तांबे और जिंक को मिलाकर क्या बनाया जाता है? तो पीतल बनाया जाता है। अगले क्वेश्चन पर देखते हैं, हीलियम कैसा तत्व है? बोला कि हीलियम कैसा तत्व है? अक्रिय है कि क्रियाशील है कि सक्रिय है कि उदासीन है? तो याद रखिएगा कि हीलियम कैसा तत्व है? अक्रिय तत्व है। हीलियम को अक्रिय तत्व माना जाता है। अगला क्वेश्चन, सिलिका क्या है? क्वेश्चन बोला है कि सिलिका क्या है? धातु है, अधातु है कि उपधातु है कि मिश्र धातु है? याद रखिएगा कि सिलिका हमारा उपधातु होगा। सिलिका जो होगा
ये हमारा क्या होगा, उपधातु होगा। आपको बोले ना एक से एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके समक्ष हम लेकर आएंगे। आप हमारे चैनल से अभी तक नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइए और लाइक करते चलिए, लाइक करते चलिए। अगर इससे संबंधित कोई आपको ऐसी क्वेश्चन है तो हमारे कमेंट बॉक्स में लिख कर जरूर डालिए। अगर आपको समझ आ रहा है तब भी, नहीं समझ आ रहा है तब भी, ये दोनों का ऑप्शन हमारे कमेंट बॉक्स में डालिए ताकि हमको संतुष्टि मिले। आपको एक से एक बेहतर क्वेश्चन अभी आपको लेकर आएंगे, चैप्टर बाय चैप्टर, सारा ऑब्जेक्टिव। हमारा दिसंबर से जो होगा, हमारा सिर्फ बोर्ड मॉडल चालू होगा। जो आपके एग्जाम में VVI क्वेश्चन होगा सब उसी को लेकर आएंगे। यहाँ ध्यान रखिएगा, पहले आप इस बेसिक को पढ़िए। अगला क्वेश्चन, कार्बन क्या है, धातु है कि अधातु है कि उपधातु है कि मिश्र धातु है? आप लोग शुरू से ही पढ़े हैं, कार्बन हमारा अधातु होगा। कार्बन क्या होगा बाबू, अधातु होगा। कार्बन जो होता है ना वो धातु नहीं होता है, अधातु होता है। अगले क्वेश्चन में, एक्वारेजियम में HCl और HNO3, आपको याद होगा कि HCl को हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बोलते हैं। क्या बोलते हैं बाबू, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बोलते हैं। और HNO3 को क्या बोलते हैं, अमोनिया बोलते हैं, अमोनिया बोलते हैं। का अनुपात, तो आपको पिछले चैप्टर में भी इसका अनुपात पढ़ाए हुए थे। और इसका अनुपात आपको क्या पढ़ाए हुए थे, तो इसका अनुपात हम पढ़ाए हुए थे कि क्या होता है बाबू, 3:1 होता है। इसका अनुपात कितना होता है, 3:1 होता है। अगले क्वेश्चन में देखते हैं, सबसे कठोर तत्व कौन होता है? इसमें अगर बात किया जाए तो सबसे कठोर तत्व कौन होता है, तो आपको पत्थर नहीं, कठोर, कठोर मतलब होता है हार्ड, हार्ड मतलब होता है कड़ा। हीरा, कार्बन, ऑक्सीजन, तो सबसे कठोर तत्व कौन होगा बाबू, हीरा होता है। सबसे कठोर तत्व हीरा होता है। अगला, कौन सा धातु कमरे के ताप पर द्रव हो जाता है? तो आपको बेहतर बताया होगा गया होगा कि धातु जो होता है, पारा जो होता है, कमरे के ताप पर द्रव होता है। अगर पारा को अपने कमरे में रखिएगा ना तो वो आपका कमरे का जो टेम्परेचर है उसके सामने वो बिल्कुल द्रव बन जाएगा, यानी घुल जाएगा। तो याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछता है कौन सा धातु, इसको, इसी क्वेश्चन को एक और तरीके से पूछ देता है। बोलता है कि एक ऐसे धातु का नाम बताइए, एक ऐसे धातु का नाम बताइए जो कमरे के ताप पर द्रव होता है। सेम क्वेश्चन है, एक ऐसे, क्वेश्चन पूछने का तरीका अलग हो गया। एक ऐसे धातु का नाम बताइए जो कमरे के ताप पर द्रव हो जाता है। तो आपको याद रखना पड़ेगा कि कौन धातु होगा बाबू, तो पारा जो होगा वो कमरे के ताप पर द्रव हो जाता है। अगला, निम्नांकित में से किसे चाकू से या काटा जा सकता है? लिथियम को, कैल्शियम को, तांबा को कि लोहा को? याद रखिएगा कि लिथियम को। लिथियम एक ऐसा धातु है, आपको 3 धातु याद रखना पड़ेगा, सोडियम, पोटेशियम और लिथियम। सोडियम, पोटेशियम और लिथियम, ये तीनों ऑप्शन में देगा। और तीनों ऑप्शन में देगा तो आप याद रखिएगा कि तीनों ऐसा धातु है जिसे चाकू से आसानी से काट सकते हैं। कौन कौन बाबू, तो आपको बता दे कि लिथियम, सोडियम और कौन सी हो जाएगा, पोटेशियम। ये 3 धातु ऐसे हैं जिसको हम चाकू से आसानी से काट सकते हैं। ये इतने मुलायम होते हैं कि चाकू से आसानी से काटा जा सकता है। तो अगर आपके ऑप्शन में सोडियम रहता ना तो आप सोडियम पर टिक मारते, सोडियम पर टिक मारते। तो याद रखिएगा कि किसे चाकू से आसानी से काटा जा सकता है, लिथियम को। अगला, निम्न में कौन आयनिक यौगिक है? आयनिक यौगिक, आयनिक यौगिक बोला है कि CH, CO2, CaCl2, NH3। तो याद रखिएगा कि हमारा सही आंसर क्या होगा, कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड, CaCl2, जिसे हम लोग बोलेंगे कैल्शियम क्लोराइड, जो आयनिक यौगिक है। अगला, सीसा एवं टीन के मिश्र धातु को क्या कहते हैं? याद रखिएगा, सीसा को और टीन को मिलाइएगा ना, सीसा और टीन को मिलाइएगा तो आपको बहुत सारा क्वेश्चन पूछा है। जैसे पीछे बार भी एक क्वेश्चन हम पूछे हैं, क्या पूछे हैं बाबू, जिंक और तांबे को मिलाइएगा तो क्या बनेगा, यही ना क्वेश्चन था। तो जिंक और तांबे को मिलाइएगा तो क्या बनेगा, पीतल बनेगा,
पीतल बनेगा। उसी तरह शीशा और टिन को मिलाइएगा तो सोल्डर बनेगा कि स्टेनलेस स्टील बनेगा कि गन मेटल बनेगा कि उपधातु बनेगा। याद रखिएगा क्या बनेगा, सोल्डर बनेगा। इसको लिख लीजिएगा, क्वेश्चन तो एक तक कन्फर्म रहेगा कि शीशा और टिन के मिश्र धातु को क्या कहते हैं, सोल्डर कहते हैं। अगला, निम्नलिखित में कौन सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु है? कौन सबसे अधिक क्रियाशील धातु है? कॉपर है कि आपका चांदी है, एजी चांदी है कि एचजी पारा है कि आपका एयू सोना है? तो सबसे क्रियाशील धातु याद रखिएगा कि कॉपर है। सबसे क्रियाशील धातु कॉपर है। अगले क्वेश्चन में देखते हैं, निम्नलिखित में कौन क्षारीय ऑक्साइड है? क्षारीय ऑक्साइड तो SO2, NO2, P2O5 और Na2O2। तो याद रखिएगा कि सही आंसर हमारा क्या होगा, तो वो होगा आपका सोडियम ऑक्साइड। क्षारीय ऑक्साइड है। सोडियम ऑक्साइड जो होगा वो क्षारीय ऑक्साइड होगा। अगले क्वेश्चन पर देखते हैं, पीतल किसका उदाहरण है? आपको बता दें कि पीतल धातु का उदाहरण है कि अधातु का है कि उपधातु का है कि मिश्र धातु का है? पीतल किसका उदाहरण है? धातु का कि उपधातु का कि अधातु का कि उपधातु का कि मिश्र धातु का? याद रखिएगा कि पीतल किसका उदाहरण है? मिश्र धातु का। क्यों? क्योंकि अभी हम थोड़ी देर पहले हम चर्चा किए हुए थे कि पीतल पीतल अकेले नहीं होता है, पीतल मिलाने से बनता है। किसको किसको मिलाने से बनता है बाबू? जिंक और किसको? तांबा को। जिंक और किसको? तांबा को। जिंक और तांबा को मिलाएंगे तो पीतल बनाएगा। तो जब दो या दो से अधिक पदार्थों को मिलाकर बनाते हैं तो उसे मिश्र धातु कहते हैं। याद रखिएगा हमारा सही आंसर डी होगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस धातु को किरोसिन में डुबो कर रखते हैं? सबसे बेहतर क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में पूछे जाने वाला होता है। किस धातु को किरोसिन तेल में डुबा कर रखते हैं? मैग्नीशियम को, सोडियम को, मार्करी को कि टंगस्टन को? याद रखिएगा कि सोडियम को। सोडियम को किरोसिन तेल में डुबा कर रखते हैं। सोडियम एक ऐसा धातु है जिसे किरोसिन तेल में डुबा कर रखा जाता है। अगले क्वेश्चन को, बॉक्साइड निम्नलिखित में से किस धातु का अयस्क है? बॉक्साइड निम्नलिखित में से किस धातु का अयस्क है? मैग्नीशियम का कि सोडियम का कि एल्युमिनियम का कि बेरियम का? याद रखिएगा एल्युमिनियम का। बॉक्साइड किसका अयस्क है बाबू? एल्युमिनियम का अयस्क है। किसका अयस्क है? एल्युमिनियम का अयस्क जो होता है वो बॉक्साइड होता है। अयस्क जो होता है वो कौन सी होता है? बॉक्साइड होता है। यानी बॉक्साइड निम्नलिखित में से किस धातु का अयस्क है? तो एल्युमिनियम का। अगला, निम्नलिखित में से किस धातु पर वायु का प्रभाव नहीं पड़ता है? वायु का प्रभाव यानी हवा से उसको कोई मतलब नहीं है। तो याद रखिएगा किसको? सोना को, सोडियम को, लोहा को कि तांबा को? तो आप देखते हैं कि जब वायु मतलब क्या होता है बाबू? हवा होता है। हवा में लोहा को रखा जाएगा तो जंग पकड़ लेगा, इसमें प्रभाव होगा। सोडियम में भी जंग पकड़ लेगा, इसका प्रभाव होगा। तांबे में भी आप लोग देखते हैं तांबे का भी रंग बदल जाता है, तो वायु का इस पर भी प्रभाव होगा, लेकिन किस पर नहीं होगा? सोना का। तो सही आंसर हमारा क्या होगा? सोना होगा। अगले क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा लवण समुद्री जल में पाया जाता है? कौन सा लवण? तो आप लोग को बार बार पढ़ाया गया, बार बार बताया गया कि समुद्र में पाए जाने वाले लवण को हम लोग सोडियम क्लोराइड बोलते हैं। सोडियम क्लोराइड कहने का अर्थ हो गया कि क्या बोलेंगे बाबू? NaCl बोलेंगे। NaCl जो होता है वो लवण है। NaCl जो है बाबू वो लवण है जो समुद्र में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है बाबू? समुद्र में पाया जाता है। अगले क्वेश्चन को, निम्न इनमें किस धातु का विस्थापन उसके लवण के विलयन में लोहे द्वारा होता है? किस धातु का विस्थापन उसके लवण के विलयन में लोहे द्वारा होता है? तो आपको यहाँ क्वेश्चन पूछा है कि इनमें किस धातु का विस्थापन उसके लवण के विलयन में लोहे द्वारा होता है? कैल्शियम का कि सोडियम का कि तांबा का कि पोटेशियम का? याद रखिएगा किसका होगा? तांबा का होगा। किसका होगा बाबू? तांबा का होगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी धातु साधारण ताप पर द्रव में पाई जाती है? साधारण ताप पर, बिल्कुल मिनिमम, जो अभी आप लोग कमरे का टेम्परेचर है ना, सामान्य ताप, उस पर द्रव के रूप में पाई जाएगी। कौन? लिथियम, लेड
कि मार्करी कि सिल्वर, तो याद रखिएगा कौन होगी, मार्करी होगी। मार्करी। अभी जस्ट एक और क्वेश्चन पूछे हुए थे कि एक ऐसे धातु का नाम बताइए जो कमरे के ताप पर द्रव हो जाता है, कौन था, पारा था। पारा को हम लोग याद रखिएगा कि Hg वहां लिखे हुए थे। ये भी क्वेश्चन वही है, निम्नलिखित में कौन सी धातु साधारण ताप पर, साधारण ताप मतलब जो आपके कमरे के ताप है ना उसके द्रव के रूप में पाई जाती है, तो Hg होगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन विद्युत का सुचालक होता है। विद्युत का सुचालक, सुचालक मतलब होता है कि विद्युत उसमें गुजर जाए। सुचालक मतलब विद्युत एक जगह से दूसरे जगह चला जाए। कौन होता है विद्युत का सुचालक। सुचालक तो याद रखिएगा ग्रेफाइट। सल्फर में विद्युत नहीं जाता है, प्लास्टिक में भी आप लोग बेहतर जानते हैं नहीं जाता है, आयोडीन में भी नहीं जाता है, लेकिन ग्रेफाइट में जाता है, इसलिए ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक है। अगला क्वेश्चन, स्टेनलेस स्टील मिश्र धातु है। स्टेनलेस सबसे पहले ही पढ़ाए हुए थे। स्टेनलेस किसका है, तो लोहे का मिश्र धातु है, लोहे का। उसमें तांबा का नहीं होता है, क्योंकि आपको याद होगा कि तांबे के मिश्र धातु को पीतल कहते हैं। तांबे के मिश्र धातु को पीतल कहते हैं। एल्युमिनियम टीन का नहीं, बल्कि किसका होता है बाबू, लोहे का। लोहे के मिश्र धातु को हम स्टेनलेस स्टील कहते हैं। आपको पीछे पढ़ाए हुए हैं अभी कुछ समय पहले। निम्नलिखित में कौन दो इलेक्ट्रॉन होगा बाबू, यहाँ कौन दो इलेक्ट्रॉन खोकर आर्गन जैसी अस्थाई इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त करती है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त करती है। निम्नलिखित में कौन दो इलेक्ट्रॉन खो देता है और आर्गन जैसी अस्थाई इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त कर लेती है। इलेक्ट्रॉन दो खो देता है, तो आपको बता दे, मैग्नीशियम नहीं, कैल्शियम, ब्रोमीन और सल्फर नहीं, कैल्शियम होगा। कौन आंसर होगा बाबू, कैल्शियम जो होता है वो अपना दो इलेक्ट्रॉन खो देता है। आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पढ़े होंगे तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाल कर देख लीजिएगा, उसमें दो इलेक्ट्रॉन जो होगा ना खो देगा, और फिर भी किसी दूसरे से वो अस्थाई इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त कर लेती है, उसमें ये भी क्षमता होती है। तो याद रखिएगा कौन होता है, कैल्शियम होता है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, वह परमाणु जो अपने संयोजी इलेक्ट्रॉन का त्याग कर आसानी से कर देता है कहलाता है। वह परमाणु जो अपने संयोजी इलेक्ट्रॉन का त्याग आसानी से कर देता है, अपने संयोजी इलेक्ट्रॉन का, जो इसके पास इलेक्ट्रॉन है उसका त्याग कर देता है, क्या कहलाता है। तो आपको बता देते हैं कि वो कहलाता है विद्युत धनात्मक कहता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का त्याग आसानी से करता है। इलेक्ट्रॉन का त्याग मतलब होता है कि जो कोई दे देगा, आपको दे दे, तो आपको कब देगा कोई, जैसे मानकर चलिए कि आप हमको कब दे दीजिएगा, आप धनात्मक होइएगा तब ना, आपके पास धन होगा तब ना हमको दीजिएगा। तो धनात्मक होगा तो वो आपको दे देगा। तो कौन त्याग करता है बाबू, तो वो होता है धनात्मक होता है। तो ये हमारा पहला पार्ट हुआ। अभी इसमें से कुछ क्वेश्चन अभी बाकी है, ये ध्यान रहिएगा कि जो अभी हमारे साथ जुड़े रहिए। जितने सारे 10th वाले बच्चे हैं सबके पास आप शेयर कर दीजिए, जितने सारे 10th वाले बच्चे हैं। बहुत आप लोगों को बेहतर ऑब्जेक्टिव, एक ऑब्जेक्टिव को छांट कर निकाल कर निचोड़ कर बनाया गया है और आपके लिए बनाया गया है। तो इसलिए जितने सारे 10th वाले बच्चे हैं सबके पास शेयर कर दीजिए। अगर आपके पास आपकी सपोर्ट चाहिए, सिर्फ हमें आपकी सपोर्ट चाहिए, बिल्कुल इसके माध्यम से हम बिल्कुल आपको फ्री में एजुकेशन देंगे, बिल्कुल फ्री में देंगे। और अभी आज को 7 से शाम को 6 बजे हम मॉडल भी आपके पास लेकर आ रहे हैं। प्रत्येक चैप्टर का मॉडल जो आपको एक बुक से नहीं है, कई बुक से निकाल कर तब वो VVI बनाकर तब आपको दिया गया, और इसका PDF के साथ आपको लेकर आएंगे आज को से शाम को 6 बजे। तो जितने सारे बच्चे हैं वो कह दीजिए, जितने सारे 10th वाले बच्चे हैं कि अब बुक पढ़ना छोड़ दे, जितना पढ़ लिए उतना पढ़ लिए, अब मुन्ना सर का क्लास ज्वाइन कर ले। सिर्फ बिल्कुल फ्री में आपको बोर्ड मॉडल यहां से पढ़ाएंगे आज से शाम को 6 बजे से। जितने सारे बच्चे हैं सबसे आप लोग शेयर कर दीजिए। इतना आप तैयारी करते रहिए, फिर इसका अगला पार्ट हम लेकर आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।